Jai Hind everyone and welcome you all to the online class of Shri Ram Public School. I am your subject teacher of economics. Welcome you in this online platform of learning. Here we are studying the macroeconomics for class 12th. So we had studied third unit which was डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट और उसमें हमारा इनकम डिटर्मिनेशन जो इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट है वो टॉपिक चल रहा था। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको एग्रीगेट डिमांड के बारे में बताया था, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल, कर्व क्या होता है एग्रीगेट डिमांड का और बेसिक असम्पशंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक विच इज़ एग्रीगेट सप्लाई। So today's video we are going to discuss about aggregate supply। इसके पहले हम देख लेते हैं यूनिट में हमने क्या क्या पढ़ना था। देखिए हमारा फर्स्ट टॉपिक जो था एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल और एग्रीगेट डिमांड कर्व ये भी कंप्लीट हो चुका है। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट एग्रीगेट सप्लाई। दिस टॉपिक आई एम गोइंग टू डिस्कस in today's video and very possibly I will try to complete component of aggregate supply also. Okay, so let's start. See, aggregate supply क्या होती है? Aggregate supply refers to the total quantity of goods and services produced by all the producers in an economy during a year। यानी एग्रीगेट सप्लाई वो क्वांटिटी है गुड्स और सर्विसेज की, वो क्वांटिटी जो कि एक इकोनॉमी में सारे प्रोड्यूसर्स के थ्रू प्रोड्यूस की गई है। ठीक है, अगर हम सप्लाई की बात करते हैं, क्लास 11th में हमने पढ़ा था सप्लाई क्या होती है, वो क्वांटिटी जो कि एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने के लिए तैयार है एक गिवन प्राइस पर। ठीक है, तो वो क्या होती है, सप्लाई होती है। हाँ, इसी चीज़ को अगर हम टोटैलिटी में ले लें, टोटैलिटी मतलब सारे प्रोड्यूसर्स की वो गुड्स और सर्विसेज जो कि वो प्रोड्यूस कर रहे हैं एक इकोनॉमी में, वो क्या कहलाएगी, आपकी एग्रीगेट सप्लाई कहलाएगी। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक प्लान्ड एग्रीगेट आउटपुट होता है किसी भी इकोनॉमी का। हाँ, in another words it also suggests that aggregate supply depends on the producer's output। यानी अगर हम इसको बात करें तो एग्रीगेट सप्लाई जो है वो प्रोड्यूसर के आउटपुट पर भी डिपेंड करता है। वही तो है, प्रोड्यूसर जो आउटपुट दे रहा है वही तो आपका प्रोडक्शन है, और वही प्रोडक्शन है तो ऑब्वियसली वही क्या है, आपका गुड्स और सर्विसेज भी हैं, यानी वही क्वांटिटी में मेज़र करेंगे तो वही आपका टोटल प्रोडक्शन में निकल कर आएगा। प्रोड्यूसर मेक पेमेंट्स टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर सर्विसेज इन प्रोडक्शन। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को जो प्रोड्यूसर्स पेमेंट करते हैं वो आपका फैक्टर पेमेंट कहलाता है, या फिर कह लीजिए फैक्टर कॉस्ट कहलाता है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो फैक्टर कॉस्ट कहलाता है, और फैक्टर इनकम किसके हिसाब से कहलाता है, जिसका भी वो फैक्टर है। फैक्टर ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो फैक्टर इनकम है, अगर प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वही पेमेंट क्या है, फैक्टर कॉस्ट है। ठीक है, और हम इकोनॉमी साइड से देखें तो वो कहलाती हैं आपकी फैक्टर पेमेंट्स। ठीक, तो ये हो गया आपका द पेमेंट मेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगेंस्ट देयर फैक्टर सर्विसेज इज़ ऑफ 4 टाइप्स। 4 तरह से फैक्टर पेमेंट्स दी जाती हैं, जैसे रेंट दिया जाता है लैंड के लिए, वेजेस दिए जाते हैं लेबर को, इंटरेस्ट दिया जाता है कैपिटल को, और प्रॉफिट दिया जाता है एंटरप्राइज को यानी एंटरप्रेन्योरशिप को। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसको ब्रॉड मैनर में समझें तो दस एग्रीगेट सप्लाई इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ पेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगेंस्ट देयर फैक्टर सर्विसेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री। एक बार दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ और फिर समझने की कोशिश करिएगा इसको। एग्रीगेट सप्लाई इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी, यानी एग्रीगेट सप्लाई जो है वो टोटल अमाउंट ऑफ मनी है, कौन सा, विच इज़ पेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसको कि हमने पे किया है, वो मनी जिसको हमने पे किया है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को
अगेंस्ट देयर फैक्टर सर्विसेज। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्यों पे किया है? क्योंकि उन्होंने हमें फैक्टर सर्विसेज दी हैं। किसके लिए दी है? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसके लिए दी है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए, ठीक है, इन अ कंट्री। और इट इज़ द वैल्यू ऑफ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यानी ये क्या है? ये वैल्यू है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इट इज़ द वैल्यू ऑफ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NNP एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। यही तो होगी आपकी सारी फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर पेमेंट्स जो भी हैं, ठीक है। तो यही आपका नेशनल इनकम है और यही आपका क्या कहलाएगा फिर? एग्रीगेट सप्लाई यानी एग्रीगेट प्रोडक्शन भी कहलाएगा। इन शॉर्ट अगर हम इसको बोलें तो एग्रीगेट सप्लाई इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ द आउटपुट अवेलेबल फॉर परचेज बाय द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। दोबारा से सुन लीजिए, एग्रीगेट सप्लाई इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ द आउटपुट अवेलेबल फॉर परचेज बाय द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। ओके, तो ये हो गया आपका क्या? नेशनल इनकम या फिर कह लीजिए एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई वो टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट है जो कि मार्केट में एक इकोनॉमी में बिकने के लिए तैयार है, अवेलेबल है। वो आउटपुट की जो वैल्यू है वो क्या कहलाएगी? आपकी एग्रीगेट सप्लाई कहलाएगी, ठीक है। यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई में देख लीजिए क्या क्या है। एग्रीगेट सप्लाई, एज वी नो, इनकम इज़ ईदर कंज्यूम्ड और सेव्ड। हमें ये पता है कि इनकम को या तो हम कंज्यूम करते हैं, अपने बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए अपनी इनकम को यूज़ करते हैं, और या फिर उससे सेविंग करते हैं। दो ही चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो कीन्जियन थ्योरी के अकॉर्डिंगली दो मेन कंपोनेंट्स एग्रीगेट सप्लाई के क्या होंगे? कंजम्पशन एंड सेविंग। यहाँ पर दिया हुआ है मेन कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई आर कंजम्पशन एंड सेविंग। यही दो मेन कॉन्सेप्ट्स होंगे। हैंस अकॉर्डिंग टू कीन्स क्या होगा? एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू C+S इक्वल टू Y, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई क्या होगी? कंजम्पशन प्लस सेविंग, और इन्हीं दो को ऐड करके हमारी नेशनल इनकम भी बनती है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू Y यानी नेशनल इनकम, और Y इक्वल टू C+S कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई और कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन मैंने देने की कोशिश की है। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। टुमारो वंस अगेन वी विल स्टार्ट विद दिस टॉपिक ओनली। इसको रिवाइज करते हुए हम आगे प्रोसीड करेंगे एग्रीगेट शेड्यूल और एग्रीगेट सप्लाई के शेड्यूल और एग्रीगेट सप्लाई के कर्व की तरफ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ये तो आज थियोरेटिकल पार्ट ही था सिर्फ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और इसको समझने की कोशिश करिएगा सो दैट यू पीपल कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल टुमारोज़ टॉपिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इकोनॉमिक्स में बहुत ज़रूरी है और वो समझना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। सो बी रेडी फॉर दैट एंड टिल देन हैव अ गुड डे।